तो इस वीडियो से दोस्तों एक चीज तो तय है कि एक्सपायरी ट्रेड्स आपके बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल रह सकते हैं, क्योंकि नितिन सर हमें इन डेप्थ जानकारी देंगे और यहाँ पर 3 रूल्स जैसे मैंने मेंशन किए, उन रूल्स के माध्यम से आप एक्सपायरी ट्रेड्स को बहुत ही अच्छे से अपने फेवर में प्ले करके अच्छा पैसा भी बना सकते हैं। दोस्तों अगर आप भी ऑप्शंस पे ट्रेडिंग करते हो या करना चाहते हो तो आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। रिसेंटली एक अपडेट आया था जहां पर हम देख सकते हैं कि अलग अलग डेज पे अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी सेट की गई है। यहाँ पर आप देखोगे तो ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे हर दिन पे, यानी कि मंडे छोड़ के लगभग हर दिन पे एक किसी इंडेक्स की जो कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी है वो रखी गई है। अब एक्सपायरी का जो ट्रेड होता है दोस्तों, वहां पर बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी होती है। आपने कभी भी मार्केट मॉनिटर किया होगा तो ये चीज आपने जरूर ऑब्जर्व भी की होगी। और वोलेटिलिटी का मतलब ये होता है कि ट्रेडर्स के लिए अपॉर्चुनिटी। अब आपने ये पढ़ा होगा, देखा होगा, आर्टिकल्स आते हैं बहुत ज्यादा कि ऑप्शन ट्रेडिंग में लोग पैसा नहीं कमाते हैं। अब उसी वजह से एक्सचेंजेस जो है ये इनिशिएटिव में लगी हुई है कि किस तरीके से रिटेल इन्वेस्टर्स इस ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी में पार्टिसिपेट करके पैसा भी बनाए, जिस वजह से आप देख पा रहे हो कि अलग अलग दिनों में इंडेक्स की आपको यहाँ पर एक्सपायरी देखने के लिए मिलेगी। अगर ज्यादातर लोग पैसे गंवा रहे हैं यहाँ पर, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर पैसा नहीं है, यहाँ पर वॉल्यूम है। कुछ लोग जो मिस्टेक्स करते हैं उस वजह से वो पैसा गंवा रहे हैं। लेकिन ट्रेडिंग में अगर आपने इस चीज को पकड़ लिया ना कि कौन सी वो मिस्टेक्स है, तो आप डेफिनेटली ट्रेडिंग में पैसा बना सकते हैं। अब ऑप्शन सीखने के 2 तरीके हैं, या तो आप अपने जीवन के 15-20 साल ले और ऑप्शन सीखें, या तो किसी ऐसे एक्सपर्ट से सीखें जिन्होंने ऑलरेडी 15-20 साल मार्केट को दे रखे हैं। और इसी चीज को समझते हुए दोस्तों मैं आज के इस वीडियो में एक एक्सपर्ट को इन्वाइट करूंगा जिनको आपने टीवी पर निफ्टी के निशानेबाज प्रोग्राम में भी काफी देखा होगा। एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज से मिस्टर नितिन मुरारकर जी हमारे साथ जुड़ेंगे और 3 ऐसे रूल्स बताएंगे जिस वजह से आप ऑप्शन ट्रेडिंग को सिंप्लीफाई करके यहाँ पर ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई कर सकते हो। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ इस चीज को कि अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा, समझा और ये 3 रूल्स आपने फॉलो किए तो आप एक अच्छी लर्निंग को डेफिनेटली अडॉप्ट करोगे और जो आपकी ऑप्शंस ट्रेडिंग की विनिंग प्रोबेबिलिटीज को जरूर बढ़ा देगी। मैं ये नहीं दावा कर रहा हूँ कि आप 100% विनिंग ही करोगे, लेकिन आपकी जो विनिंग प्रोबेबिलिटी है वो 70% तक भी पहुंच गई दोस्तों, तो आप बहुत लंबा पैसा ऑप्शन ट्रेडिंग से कमा सकते हो। तो इसीलिए आप इस वीडियो में बने रहिए मेरे साथ। शुरू करते हैं, आइए मिलकर सीखते हैं। सो थैंक यू वेरी मच नितिन जी, आपने आज समय निकाला है हमारे सारे ऑडियंस के लिए। ऑप्शंस बहुत ही की सब्जेक्ट है और यहाँ पर सभी लोगों की लर्निंग की जो चाहत है वो ऑप्शंस की तरफ कायम है। तो यहाँ पे आपसे रिक्वेस्ट है सर, आप ऑप्शंस के रिलेटेड हमारे ऑडियंस के लिए कुछ की वैल्यूएबल लेसन्स को एक्सचेंज करें। देखिए दीपेन जी, आजकल जो ऑप्शंस है वो स्टॉक मार्केट का इनफैक्ट हर्ट हो गई है, क्योंकि ऑप्शंस में ही मेजोरिटी ऑफ द वॉल्यूम्स आप देखेंगे तो ऑप्शंस में ही है। अगर एक्सचेंज के वॉल्यूम्स को देखें तो 80-85% एक्सचेंज का पूरा वॉल्यूम है वो ऑप्शंस पे डिपेंडेंट है। और इनफैक्ट मेजोरिटी ऑफ द ब्रोकर्स के भी वॉल्यूम्स को आप देखेंगे तो ऑप्शंस में काफी वॉल्यूम्स हैं। और अभी तो एक ये हो गया कि हर दिन हमारी एक्सपायरी हो गई है, यानी कि पहले क्या होता था कि मंथ में एक एक्सपायरी होती थी, केवल मंथली एक्सपायरी, जो थर्सडे के थर्सडे एंड ऑफ द लास्ट वीक हुआ करती थी। उसके बाद एक्सचेंज ने वीकली एक्सपायरी इंट्रोड्यूस कर दिया, यानी हर वीक थर्सडे को एक्सपायरी होने लग गई। बट अब ये हो गया कि हर दिन एक्सपायरी होने लग गई। वो ऐसे होने लग गई कि एक नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस हुआ फिन निफ्टी, तो अब फिन निफ्टी ट्यूसडे की एक्सपायरी हो गई। और उसके बाद मिड कैप की एक्सपायरी वेडनेसडे को होती है, जो अभी थोड़ी लिक्विड नहीं है बट धीरे धीरे लिक्विडिटी आ जाएगी उसमें। और फिर हम सभी जानते हैं कि थर्सडे को एक्सपायरी निफ्टी और बैंक निफ्टी की अभी हो रही है, बट अगले महीने से जुलाई से बैंक निफ्टी की एक्सपायरी फ्राइडे को होने लग जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे हर 4 दिन एक्सपायरी है। तो हमें ऑप्शन में ट्रेड करने की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली है। उसे अगर अच्छे से सीखा जाए तो ये बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट है। बट अगर ऑप्शन को आप ठीक से समझते नहीं है, ठीक से सीखते नहीं है, तो ये बहुत डेंजरस इंस्ट्रूमेंट्स भी है, क्योंकि ये रिस्क भी इसमें बहुत ज्यादा है। बट अगर इसे हमें चलाना आ गया, अगर आपको बंदूक चलाना आ गया, तो आप इसे बहुत अच्छे से बहुत अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। तो बिल्कुल ये काफी रेलेवेंट सब्जेक्ट है, हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे इसको। श्योर सर। सो ओवर टू यू सर। हम काफी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि कैसे आप इस सब्जेक्ट पे हमें गाइडेंस प्रोवाइड कराते हैं। देखिए, मेरे को ऑप्शन ट्रेड करते करीब 18-19 साल हो गए और मेरी स्पेशलाइजेशन निफ्टी ऑप्शंस में ही है, इंडेक्स ऑप्शंस में ही है। तो उससे रिलेटेड कुछ मेरी फाइंडिंग्स हैं, कुछ ट्रिक्स हैं जो 17-18 सालों में लॉस देख करके, गलतियां कर करके जो मैंने सीखी हैं, उसका कुछ समरी है, कुछ समरी ट्रिक है जो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा।
और उसे कैसे इम्प्लीमेंट करना है ये मैं बताने की कोशिश करूंगा, और फिर इम्प्लीमेंट करने के बाद उसे आगे आपको कैसे कंटिन्यू करना है ये भी मैं आपको गाइड करने की कोशिश करूंगा, सो दैट कि आपकी जो रूट है वो आपका बना रहे और आप इसे इम्प्लीमेंट कर पाओ। तो सो देखिए बेसिकली सर आप 18 साल हमारे ऑडियंस के बचा सकते हैं, उन्हें जी आगे लेके बिल्कुल जा सकते हैं बिल्कुल। देखिए अपने क्या है लर्निंग कि से। अभी क्या है, बहुत सारे ट्रेडर्स हैं वो प्राइस एक्शन या इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं, जैसे कोई बॉलिंगर बैंड यूज करता है, कोई आरएसआई यूज करता है, मूविंग एवरेज यूज करते हैं। ये सारे इंडिकेटर्स की एक्यूरेसी एक लेवल तक ही है, बट अगर आपको एड ऑन करनी है अपनी एक्यूरेसी, यानी सपोज आप प्राइस पैटर्न यूज कर रहे हैं, उसके साथ वॉल्यूम यूज कर रहे हैं, मूविंग एवरेज यूज कर रहे हैं, और इसकी एक्यूरेसी मैं मानता हूं कि आपकी अगर 50-55% आ रही है, और आप इसको एड ऑन करके 70% करना चाहते हैं, तो उसमें ये एड ऑन प्लग इन कर सकते हैं, जो मैं टूल अभी डिस्कस करने वाला हूं। और ये आप प्लग इन करेंगे तो मैं आपको काफी अच्छी प्रोबेबिलिटी के साथ ये बता सकता हूं कि आपकी एक्यूरेसी 70% प्लस चली जाएगी। और ऑप्शन में अगर 70% से ऊपर एक्यूरेसी हो गई तो इसका मतलब आपने वार जीत लिया, क्योंकि सेबी ने अभी क्या है कि एक रिसेंट में डेटा दिया था, जिसमें उन्होंने ये बताया था कि 10 में से 9 ट्रेडर्स को ऑप्शन में लॉस होता है। 10 में से 9 ट्रेडर्स को लॉस होता है, इसका मतलब क्या हुआ, 85% लोगों को ऑप्शन में लॉस होता है। ये फैक्ट्स है जो सेबी की फाइंडिंग है, ये आपको भी जान लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हैं तो दिस इज द फैक्ट। बट इसे काफी हद तक इंप्रूव किया जा सकता है अगर हम प्रॉपर लर्निंग कर लें, प्रॉपर ट्रिक्स समझ लें, तो हम इस रेशियो को अब 60% से ज्यादा विनिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। कुछ गलतियां हैं जो ट्रेडर्स करते हैं, उसे हमें नहीं करनी है, और कुछ ट्रिक्स सिंपल फॉलो करना, जो मैं भी डिस्कस करूंगा इस वीडियो में, तो आप काफी हद तक इंप्रूव कर सकते हैं। ग्रेट सर, ग्रेट। तो चलिए हम उसमें बिना समय बर्बाद किए हम उस ट्रिक्स को डिस्कस करते हैं, कैसे हमें बिल्कुल बिल्कुल करना सर। है। देखिए मैं अभी आपको एसएमसी ग्लोबल के एसएमसी ऑटो ट्रेंडर बोल के एक सॉफ्टवेयर है, इसमें लेके आया हूं, और इसमें मैं डेरिवेटिव सेक्शन में जा रहा हूं, डेरिवेटिव सेक्शन में। और हम अभी आपसे डिस्कस कर रहे हैं ऑप्शन चेन डेटा। अब एसएमसी ऑटो ट्रेंडर ये एक एसएमसी ग्लोबल का सॉफ्टवेयर है, ऑप्शन चेन डेटा इसमें आता है। इसमें ये जो डेटा है ये हर जगह अवेलेबल है, आप एनएससी की वेबसाइट से भी फ्री में देख सकते हैं, वहां पे ऑप्शन चेन का डेटा आता है। इसके अलावा भी कई सारी आपके फ्री सोर्सेज आपको गूगल में मिल जाएंगे जहां पे ऑप्शन चेन का डेटा आता है। तो ऐसा नहीं है कि इस डेटा को यूज करने के लिए आपको एसएमसी ऑटो ट्रेंडर ही सब्सक्राइब करना होगा, आपके पास कई फ्री सोर्सेज हैं जहां पे जाकर के आप इस डेटा को यूज कर सकते हैं। बट हम एसएमसी से हैं तो हम एसएमसी का डेटा यूज करते हैं जो हमारे लिए फ्रीली अवेलेबल है, इसलिए हम ये डेटा सोर्स आपको दिखा रहे हैं। अब यहाँ पे निफ्टी कॉल ऑप्शन और निफ्टी पुट ऑप्शन, ये हम आपके सामने हमने ये डेटा खोला है, और इसमें आप टेबल देख रहे हैं, निफ्टी कॉल ऑप्शन का डेटा आप देख रहे हैं और निफ्टी पुट ऑप्शन का डेटा देख रहे हैं। यहाँ पे हम कॉलम्स में क्या देख रहे हैं, ये स्ट्राइक देख रहे हैं, लास्ट ट्रेडेड प्राइस, ओपन इंटरेस्ट और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। ये हमारा कॉल साइड हो गया, और ये पुट साइड हो गया, स्ट्राइक, लास्ट प्राइस, ओपन इंटरेस्ट और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। तो हमारे लिए अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इंट्राडे ऑप्शंस में हम कैसे ट्रेड करें। तो इंट्राडे ऑप्शंस ट्रेडिंग करने के लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको ये पता होना चाहिए कि मार्केट का डायरेक्शन क्या है। अगर इंट्राडे में मुझे ये पता चल जाए कि मार्केट ऊपर जाने वाली है, तो हम क्या करेंगे, कॉल ऑप्शन खरीद करके चलेंगे। और अगर हमें यह आइडिया लग जाए कि मार्केट नीचे जाने वाली है, तो हम क्या करेंगे, हम पुट ऑप्शन खरीद करके चलेंगे। तो अब ये कैसे पकड़ें कि मार्केट किधर जाने वाली है, ये आप ऑप्शन चेन के डेटा से बहुत अच्छे से पकड़ सकते हो। एक तो आपके पास प्राइस पैटर्न हो गए या कैंडलस्टिक फॉर्मेशन हो गई, दूसरा एड ऑन आप अगर ऑप्शन चेन के डेटा को देखेंगे तो इससे आप इसको देख करके आप 60-70% ऑफ द टाइम आप पकड़ सकते हो कि किधर जाने वाली है। अब इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मैं एक दो पॉइंट्स आपके व्यूअर के सामने रखता हूं। जैसे कैसीनो का नाम हमने सबने सुना होगा, और कैसीनो के बारे में हम ये जानते हैं कि जो कैसीनो है, इसमें मैं आपसे ये सवाल करूं कि क्या कैसीनो में, मैं दीपेन जी आपसे एक सवाल करता हूं कि जो कैसीनो है, कैसीनो में कितने परसेंट लोग विन करते हैं और कितने परसेंट लोग लूज करते हैं मनी? सर 90-10 का रेशो होगा। बिल्कुल 90% लोग जो है वो लूज करते होंगे और 10% लोग ही विन करते होंगे। बिल्कुल सही, मेरे हिसाब से तो ये 95% होना चाहिए, 90% से ऊपर ही होगा। क्योंकि कैसीनो में क्या होता है, कौन प्रॉफिट बनाता है, कैसीनो का ओनर प्रॉफिट बनाता है, और कैसीनो में लोग शौक के लिए जाते हैं, और ज्यादातर केसेस में 90% केसेस में वहां पे प्रॉफिट नहीं होता है। अब इस कैसीनो को हम एक बार
अच्छा, ये एक बार मार्केट से कंपेयर करते हैं कि जो हमारा ऑप्शन का मार्केट है, ये समझने के लिए कि इसे हम एक मानते हैं कि ये कैसीनो है, ऑप्शन कैसीनो है, ठीक है। तभी सेबी ने ये डेटा रिलीज किया, जैसे आपने बोला 90%, तो सेबी का भी डेटा वही आ गया ना कि 10 में से 9 लोगों को लॉस होता है, करेक्ट। तो सेबी का डेटा भी वही प्रूफ कर रहा है कि नहीं, कैसीनो मार्केट में 90% लोगों को लॉस होता है, ठीक है। तो अब हमें ये जो हाइपोथेसिस है या ये जो फैक्ट है, इसको कैसे फाइंड करें कि हम प्रॉफिट बना पाए। हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट आज का यही है कि ये ठीक है कि 90% लोगों को कैसीनो में भी लॉस होता है और ऑप्शन मार्केट में भी लॉस हो रहा है, एज पर सेबी की जो रिपोर्ट है। अब हम इसे ठीक कैसे करें? तो अगर हम ये पता कर लें कि जो कैसीनो है उसमें 90% लोगों ने किस नंबर पे पैसे लगाए हैं, अगर हमें ये पता चल जाए दीपेन जी कि 90% लोगों ने किस नंबर पे पैसा लगाया है, तो हम उस नंबर पे नहीं लगाएंगे, हम उधर लगाएंगे जिधर 10% लोग लगा रहे हैं। एब्सोल्युटली। तो हमारी विनिंग प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? हमारी विनिंग प्रोबेबिलिटी 90% हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? बिल्कुल। तो स्टॉक मार्केट में अगर हमें ये पता चल जाए कि 80-90% लोग तेजी खेल रहे हैं कि मंदी खेल रहे हैं, अगर सपोज हमें ये पता चल गया कि 80% लोग आज तेजी में बैठे हैं, दे आर बाइंग कॉल ऑप्शंस, तो हम क्या करेंगे? हमें सिंपली पुट ऑप्शन को बाय करना चाहिए। बिल्कुल, बहुत सुंदर आंसर दिया आपने कि अगर हमें ये पता चल जाए कि 80% लोग कॉल में बैठे हैं, तेजी में बैठे हैं, तो हम कॉल नहीं खरीदेंगे, हम पुट की तरफ जाएंगे, क्योंकि हम ये फैक्ट्स जानते हैं कि 80-90% लोग स्टॉक मार्केट में लॉस कर रहे हैं, कैसीनो में लॉस कर रहे हैं। तो बड़ा सिंपल है, हमें ये जानना है कि मेजॉरिटी ऑफ द क्राउड क्या कर रही है, उसका हमें विपरीत करना है, उल्टा करना है, हमें विपरीत करना है, ठीक है। ये है ऑप्शन मार्केट की थ्योरी हो गई। अब आप ये बोलेंगे कि ये तो किसी बुक में लिखी नहीं है, कैसे पकड़ में आएगा? भाई, तो ये चीज हम लोग बैक टेस्ट, यही तो 18 साल का एक्सपीरियंस में सीखा है कि नहीं, जो मार्केट में मेजोरिटी कर रही है आप वो करोगे तो आपको पैसा नहीं मिलेगा, आप उसके अगेंस्ट करोगे तो आपको पैसा मिलेगा, ठीक है। अब बात यह है कि ये थ्योरी को आप हर दिन टेस्ट कर सकते हैं, हर दिन मार्केट है, अगर आप ये थ्योरी को 10 दिन 15 दिन टेस्ट करके देख लीजिए, आपको 70% एक्यूरेसी इस थ्योरी में मिलेगी। और ये हम लोगों ने 4-5 साल बैक टेस्ट किया, उसके बाद फिर हम आपके सामने डिस्कस कर रहे हैं, और हम इस थ्योरी को डेली इंप्लीमेंट करते हैं। और ये कहाँ पे इंप्लीमेंट करते हैं, कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, आगे मैं वीडियो में बताऊंगा, ताकि आप भी मेरे साथ उसको डेली इंप्लीमेंट कर पाएंगे, करेक्ट। तो देखिए, अब इस चीज को पकड़ना कैसे है? अब इस चीज को पकड़ना कैसे है कि मेजॉरिटी ऑफ द क्राउड क्या कर रही है। अब हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्लियर है। हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि हमें ये जानना है कि मेजॉरिटी ऑफ द क्राउड क्या कर रही है, और फिर हमें उसका सोल्यूशन है कि हमें उसका रिवर्स करना है, ठीक है, करेक्ट। तो इसका जो आंसर है वो है चेंज इन ओपन इंटरेस्ट में। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट इंट्राडे में इसका आंसर है। अब हम कॉल साइड में आएंगे और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट पे फोकस करेंगे, और पुट साइड में आएंगे, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट पे फोकस करेंगे, ठीक है दीपेन जी? ठीक है। अब चेंज इन ओपन इंटरेस्ट क्या होता है? चेंज इन ओपन इंटरेस्ट क्या होता है? आज के दिन में जो भी नई इन्वेंट्री आई, जैसे कैसीनो में जाते हैं हम, तो कैसीनो में जो भी नए टिकट्स खरीदे गए या बेचे गए, वो आज की इन्वेंट्री हो गई। भाई, पुराना इन्वेंट्री तो पुरानी हो गई, पुराना ओपन इंटरेस्ट पुराना हो गया, बट आज का दिन में जो नई लॉटरी टिकट बिकी या जो कैसीनो की नई टिकट बिकी, वो आज की इन्वेंट्री हो गई, आज का चेंज इन ओपन इंटरेस्ट हो गया, करेक्ट, ठीक है। तो हम ये देखेंगे कि कॉल साइड में आज का चेंज इन ओपन इंटरेस्ट कितना है और पुट साइड में आज का चेंज इन ओपन इंटरेस्ट कितना है, और ये कुछ स्ट्राइक्स का, यानी कि जहां पे मार्केट है वहां से 4 स्ट्राइक ऊपर 4 स्ट्राइक नीचे, यानी कि हम अपने मैदान में थोड़ा आगे पीछे बाउंड्री तक देख लेंगे कि क्या हो रहा है, ठीक है। तो अब सपोज मार्केट 18,750 है, तो इंट्राडे की बाउंड्री कितनी होगी? मैक्सिमम 200 पॉइंट ऊपर 200 पॉइंट नीचे ही बाउंड्री होगी इंट्राडे की, आप मान के चले, ठीक है। तो जहां पे मार्केट है वहां से 200 पॉइंट ऊपर 200 पॉइंट नीचे हमने एक बाउंड्री निकाल ली, और उस बाउंड्री का हम चारों तरफ घेरा लगा करके देख लेंगे कि क्या चेंज इन लॉटरीज टिकट्स हो रही है, यानी चेंज इन ओपन इंटरेस्ट कितना हो रहा है, कॉल्स का और पुट्स का। 2 ही इंस्ट्रूमेंट है ट्रेड करने के लिए ऑप्शंस में, कॉल या पुट, करेक्ट। अब आप बताइए मुझे कैलकुलेशन पे दीपेन जी, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट अगर मैं सारी स्ट्राइक्स का ऐड कर दूं तो यहाँ पे कितना आ रहा है? ये कॉल साइड में 2,42,00,000, 2.5 करोड़ के आसपास चलिए सर। हाँ, और ये पुट साइड में मैं देखा है ये 52 लाख, ये 52 लाख, ठीक है। अब बताइए जो मार्केट में क्राउड का इंटरेस्ट किधर है?
कॉल के साइड तो आप क्या करेंगे? हमें पुट खरीदनी है। बिल्कुल सही जवाब, यानी कि केवीसी का जवाब एकदम सही आया कि हमें पुट खरीदनी है। ठीक है, अब आपके मन में सर ये सवाल आएगा दीपेन जी की नितिन जी आप तो क्लोजिंग का डेटा दिखा रहे हो, क्लोजिंग में तो कोई भी बता देगा ऐसा हुआ है। ठीक है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि हमें लाइव मार्केट में ये पकड़ में आना चाहिए ना, ताकि हम डिसीजन ले पाए, ट्रेड कर पाए, पुट ऑप्शंस में खरीद पाए। क्योंकि अभी जो डेटा देख रहे हैं ये आपके पास क्लोजिंग का डेटा है, क्योंकि जब हम ये वीडियो बना रहे हैं हम ये मार्केट के बाद वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, अब मैं आपको लाइव में लेकर के चलता हूं। ब्यूटी आपकी कहां पे, ट्रिक कहां पे? देखिए ये डेटा तो हर जगह अवेलेबल है, एनएससी की वेबसाइट में भी अवेलेबल है जहां से आप देख सकते हो, बट इसकी एक्चुअल ट्रिक क्या है जो आपको सीखनी चाहिए वो अब मैं आगे डिस्कस कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, मार्केट कितने बजे खुलती है? 9:15 बजे। अब ये जो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है, एक्सचेंज हर 3 मिनट में रिफ्रेश करता है। एक्सचेंज हर 3 मिनट में ये ओपन इंटरेस्ट चेंज रिफ्रेश करेगा। ठीक है, तो हमारे पास ये टाइम फ्रेम है ऊपर 5 मिनट का और 15 मिनट का। ठीक है, तो अब मैंने आपके सामने ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम यहाँ पे कर दिया, और ये 9:30 बजे जब एक्सचेंज खुला तो ये जो कॉलम है, फर्स्ट कॉलम आप देखिए, ये कॉल है, ये पुट है। ठीक है, और ये डिफरेंस आ रहा है। ये डिफरेंस का मतलब ये पुट माइनस कॉल का डिफरेंस आ रहा है, पुट माइनस कॉल, पीसीआर, पुट माइनस कॉल का डिफरेंस आ रहा है ये। ठीक है, अगर आप क्लोजिंग 3:30 बजे डिफरेंस निकालेंगे तो 52 लाख माइनस 2,42,00,000, तो डिफरेंस कितना आया? 1,89,00,000। दिख रहा है दीपेन जी? यस सर, 1,90,00,000 के आसपास। तो ये तो 3:30 बजे का डिफरेंस है। ठीक है, बट मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, सुबह से क्या डिफरेंस चल रहा है? 9:30 बजे डिफरेंस कितना था सर? ये 62 लाख। 62 लाख। इसका मतलब 9:30 बजे मुझे क्या करना है? मुझे कॉल तो नहीं लेना है, यस, पुट साइड ही रहना है, क्योंकि भाई हम ये देख रहे हैं कि कॉल का ओपन इंटरेस्ट कितना है। ये देखिए यहाँ पे कॉल का ओपन इंटरेस्ट आ रहा है, ये पुट का आ रहा है। कॉल का आ रहा है 1,06,00,000, पुट का आ रहा है 43 लाख, तो डिफरेंस 62 लाख आ गया। यस, ठीक है, इसका मतलब मुझे 9:30 बजे जब मार्केट खुली तभी समझ में आ गया कि मार्केट में पब्लिक का व्यू तेजी की तरफ है। क्योंकि कल क्या हुआ था कि ये कल का डेटा है, कल फ्राइडे का डेटा है, तो मार्केट गैप डाउन खुली थी कल, 100 पॉइंट गैप डाउन खुली थी। तो 100 पॉइंट जब गैप डाउन खुली तो सारे लोगों ने सोचा कि अरे भाई गैप डाउन खुली है, मार्केट बाउंस कर जाएगी, उन्होंने कॉल लेना चालू कर दिया साइकोलॉजी के हिसाब से। बट अल्टीमेटली क्या था, ये डेटा में ये दिखा रहा था कि हमें कॉल नहीं लेना है। उसके बाद इसमें आप डेटा देखेंगे हर 15 मिनट या 5 मिनट पे, अभी मैं आपको हर 5 मिनट का डेटा दिखा रहा हूं, और आप इसे हर 15 मिनट पे भी ये डेटा देख सकते हैं। अब इसमें ये अभी हर 15 मिनट का डेटा आ गया। अब आप देखिए हर 15 मिनट पे डेटा कभी भी पॉजिटिव नहीं हुआ। तो ये क्लियर सिग्नल था कि हमें इस दिन जब का भी ऐसा डेटा है, हमें कॉल नहीं लेना है, हमें पुट लेना है, हमें मंदी की तरफ जाना है। गॉट इट। अब सवाल ये आता है कि दीपेन जी कि आप ये पूछोगे कि भाई हमें डायरेक्शन तो मिल गई कि मार्केट किधर जाएगी, बट हमें एंट्री कब करनी है? भाई दो मार्केट में क्या ये इंपॉर्टेंट होता है। हाँ, पैसा बनाने के लिए दो ही चीजें, एक तो मार्केट का डायरेक्शन कि भाई बाजार किधर जाएगा, दूसरा एंट्री किस समय करें, ये सेकंड होता है। ठीक है, अगर आपने राइट डायरेक्शन और राइट एंट्री कर ली तो आपका काम करीब करीब हो गया। और तीसरा आता है कि मेरा स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए। ठीक है, करेक्ट। ये 3 ही पॉइंट हो गए। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है कि भाई डायरेक्शन क्या, उसका तो सॉल्यूशन हमें मिल गया कि पीसीआर का डेटा नेगेटिव है तो हमें मंदी की साइड प्ले करना है। ठीक है, अब जो दूसरा ये हो गया कि हमें एंट्री कब करनी है। तो एंट्री कब करनी है ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और इसके ऊपर हम अभी डिस्कस करते हैं। देखिए मार्केट का जो डेटा बन रहा है 9:15 बजे जब डेटा बना तो उस समय हमें एक बेसिक आइडिया लगता है कि किधर कॉल की पोजीशन है, किधर पुट की पोजीशन है, मार्केट में जो क्राउड है उसका क्या एक बिहेवियर है, ये हमें समझ में आता है। बट आप 9:15 बजे एग्जैक्ट बिहेवियर नहीं पकड़ सकते, क्योंकि उस समय मार्केट की जस्ट ओपनिंग है। मार्केट 9:15 बजे खुला तो मार्केट को खुले केवल 5-7 मिनट ही हुए, 10 मिनट ही हुए, तो आप तुरंत ओपनिंग में मार्केट का बिहेवियर नहीं पकड़ सकते। 10 मिनट में अभी तो सारे लोगों ने ट्रेडिंग नहीं करी ना। अगर सपोज कीजिए 9:15 बजे खुली, 10 बजे अगर आप डेटा को देखेंगे तो 45 मिनट्स हो गए ट्रेडिंग के, तो एक सफिशिएंट डेटा बन गया होगा, सफिशिएंट लोगों ने कॉल पुट की पोजीशन बनाई होगी, तो एक आपको फेयर आइडिया लगेगा कि हाँ भाई 10 बजे क्या पोजीशन बनी है। तो इस डेटा में हम लोग ये रिकमेंड करते हैं कि आप 9:15 बजे से 11 बजे तक कुछ भी ट्रेड मत करो। 9:15 बजे से
क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ दीपेन जी, 11 बजे तक कुछ ट्रेड नहीं करना है। ओके कुछ ओके ट्रेड सर। नहीं करना है, खाली ये देखना है कि चुपचाप क्राउड क्या कर रहा है। जैसे मैं फॉर एग्जांपल लेता हूँ, कैसीनो में आप जब जाते हो, एक ट्रेडर होता है जो गया, सीधा जाते टिकट खरीदा, नंबर लगा दिया और गेम खेल लिया। दूसरा ट्रेडर हुआ जो गया, आराम से उसने कॉफी मंगाई, चाय मंगाई, बिस्किट मंगाई, वो बैठ के देखा कौन आ रहा है, क्या कर रहा है, किधर जा रहा है, वो किधर पैसा लगा रहा है, और फिर उसने चाय कॉफी लेने के बाद 2 घंटे के बाद डिसीजन लिया कि नहीं मैं इधर पैसे डालता हूं। तो विनिंग प्रोबेबिलिटी किसकी है? जो जो ट्रेडर आया फटाफट अपना टिकट खरीदा, या जो चाय कॉफी पी रहा है उसकी विनिंग प्रोबेबिलिटी ज्यादा है? सर चाय कॉफी वाले क्यों, एनालाइजर है वो, एक रैंडम ट्रेडर है जो पहले आ गया, डायरेक्टली टिकट खरीद लिया, और ये सेकंड कैटेगरी का आदमी जो है ये एनालाइज कर रहा है, अपने एनालिसिस को यूज कर रहा है, ऑब्जर्वेशंस को यूज कर रहा है। बिल्कुल सही बात। तो अभी क्या है, जो सेबी ने रिपोर्ट निकाली कि 10 में से 9 लोगों को लॉस होता है, उसमें ज्यादातर पार्टिसिपेंट्स ऐसे हैं जो रैंडम ट्रेडर्स हैं, जो आते ही सीधे अपना टिकट खरीदे और ट्रेडिंग स्टार्ट शुरू कर कर दी। देते हैं। तो कभी भी आप रैंडम ट्रेडिंग करेंगे तो आपको प्रॉफिट होने की प्रोबेबिलिटी भी रैंडम ही रहेगी, क्योंकि आप रैंडम डिसीजन ले रहे हैं। ठीक है, तो आपको ऑप्शन में आपको एक ऑब्जर्विंग ट्रेडर बनना पड़ेगा, आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा क्या हो रहा है, फिर आपको क्या करना है। तो क्या हो रहा है ये आपको, ये डेटा आपको इंडिकेट कर देगा कि क्या हो रहा है। तो मैंने अपने एक्सपीरियंस से ये सीखा है कि 9:15 बजे से 11 बजे तक आप चाय कॉफी पिए, आराम से एंजॉय करें। उसके बाद 11 बजे आप डेटा देखें कि क्या मार्केट में पोजीशन है। यानी कि कॉल साइड में 2 करोड़ 27 लाख है और पुट साइड में 12 लाख, करीब करीब ये 1 करोड़ 29 लाख है। यानी डिफरेंस मेरे को 1 करोड़ 44 लाख शेयर का नेगेटिव साइड में आ रहा है। तो 11 बजे ट्रेंड एकदम क्लियर हो गया कि मुझे पुट करना है। राइट दीपेन जी? राइट राइट कॉन्सेप्ट राइट क्लियर सर। है कि मैं किस लिए पुट लेना चाह रहा हूं? यस बिल्कुल सर। ये एनालिसिस जो हमें करनी है, बेसिकली ये देखनी है कि जो 85-90% लोग गवाते हैं ऑप्शंस पे पैसा, हाँ वो कहाँ अभी हावी है, हाँ, वो किधर कॉल है की तरफ हावी है कि पुट की क्राउड तरफ है। बिहेवियर क्या है? बेसिकली हम बिहेवियर पकड़ते हैं मार्केट का। भाई अगर मंडी में हम जाते हैं, फॉर एग्जांपल मंडी में आप देख लीजिए, अगर सप्लाई प्याज की बहुत ज्यादा आ जाएगी तो प्याज का रेट घट जाएगा ना, आलू की सप्लाई बिल्कुल बहुत आएगी तो आलू का रेट घट जाएगा। तो यहाँ पे बिल्कुल। क्या हम देख रहे हैं कि कॉल में ओवर सप्लाई है, कॉल में बहुत ज्यादा लोग घुस गए हैं। तो भाई कॉल में पैसा नहीं मिलेगा ना। कॉल अगर सबके पास हाथ में स्टॉक है तो कॉल वो बेचेगा तो उसको भाव ही नहीं मिलेगा, क्योंकि वो ओवर सप्लाई में कॉल है। ठीक ट्रू। है, इसलिए हम पुट के साइड जाएंगे तो पैसा मिलता है। तो ये सिंपल लॉ ऑफ बिजनेस, लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई है कि जहां पे बहुत ज्यादा लोगों ने कॉल खरीद ली तो वहां पे वो कॉल बेचने जाएगा तो उसको पैसा ही नहीं मिलेगा। पैसा नहीं मिलेगा। ठीक बिल्कुल। है, क्योंकि उसकी सप्लाई बहुत ज्यादा मंडी में आ गई है। तो ये एक राइट। तरीके से ये भी एक मंडी है, ये भी एक कैसीनो है, सब कुछ यही है। तो यहाँ पे अब डायरेक्शन समझ में आ गया। अब हमें एंट्री पे बात करनी है कि एंट्री कहाँ पे करनी है। तो एंट्री के लिए हम लोगों ने एक यहाँ पे एक दे रखा है वीवैप सिग्नल। यानी कि वीवैप वो लेवल होता है जिसे हम वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस बोलते हैं। मार्केट का मिड लेवल होता है वीवैप। जैसे क्या होता है, सुबह से जो वॉल्यूम्स हो रहा है ना, वीवैप वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, यानी जो भी वॉल्यूम्स मार्केट में सुबह से हुए हैं उनका एक एवरेज प्राइस बनता है। हम लोगों ने मूविंग एवरेज का नाम सुना होगा, सिंपल मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो मूविंग एवरेज तो प्राइस पे बनती है, वो प्राइस को कैलकुलेट करके बनाई जाती है। बट वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस वॉल्यूम के ऊपर बनती है कि सपोज आपने 100 शेयर किए, किसी ने 1000 शेयर किए, किसी ने 10,000 शेयर का ट्रेड किया, तो हर वॉल्यूम किस प्राइस पे हुआ उसका एक एवरेज निकलता है जिसे हम वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस बोलते हैं। राइट दीपेन जी? ठीक है, तो ये जो वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस है, ये इसके आसपास जब भी आपको मिले आप ट्रेड में एंट्री कर सकते हैं। और शायद इसीलिए सर ये प्राइस डेवलप होती है कुछ टाइम के बाद, इसीलिए आप 11 बजे तक वेट करने के। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि देखिए जब आप 9:15 बजे ट्रेड करेंगे तो वीवैप उस समय बहुत हल्की बिल्डअप, उसका बिल्डअप ही नहीं होगा ना सर, टाइम के बाद वॉल्यूम ही नहीं होगा ना। अब आप 10 बजे करेंगे तो ठीक है, आपको 45 मिनट्स का वॉल्यूम मिल गया। बट अब 11 बजे करेंगे तो आपको 2:15 बजे का वीवैप मिल गया ना। तो आपके पास रिलायबल डेटा हो गया। आपकी डिसीजन जो होगी वो एक थॉट प्रोसेस के थ्रू होगी, डिसिप्लिन डिसीजन होगी। आप रैंडम डिसीजन नहीं लेंगे, और जब रैंडम नहीं होगा तो आपसे गलतियां भी कम होगी। ठीक है, तो इसीलिए हम ये सजेस्ट करते हैं कि आप इस डेटा को देखिए, 11 बजे के बाद ट्रेड कीजिए। आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी
कम से कम जहां पे आप हो वहां से डबल इंप्रूव हो सकती है। अगर आप से 10 में से आप आज के दिन में 3 ट्रेड में प्रॉफिट बना पा रहे हो तो 10 में से आप 6 ट्रेड में प्रॉफिट बनाने लग जाओगे। और देखिए ये चीज तो कॉन्सेप्ट अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, बट इसको अगर आपको डेली मेरे साथ प्रैक्टिस करना है या मेरे साथ समझना है या डेटा को देखना है तो उसके लिए मैं आपको आगे रूट बताऊंगा कि आप क्या कर सकते हैं। बट ये कॉन्सेप्ट आपके लिए काफी यूजफुल हो सकता है। अब इसमें एंट्री कब करनी है? एंट्री आपको करनी है वीवैप के आसपास। जैसा अभी दीपेंद्र जी ने बताया कि हम क्यों 11 बजे के बाद डेटा लेते हैं, क्योंकि उसके बाद वो डेटा वीवैप का मैच्योर हो जाता है, वो उसमें एक वॉल्यूम्स क्रिएट हो जाते हैं। वीवैप क्या होता है? वीवैप मार्केट का मिड लेवल होता है और इसे आप ऐसे समझे समुद्र की सतह की तरह आप समझ सकते हैं, सी लेवल की तरह। आप एक बार विजुअलाइज कीजिए दीपेंद्र जी, सी कैसा होता है। सी में आपने देखा होगा वेव्स उठती है, फिर वेव नीचे आती है, वेव्स उठती है, वेव्स नीचे आती है, ऐसा ही होता है सी। करेक्ट, यस, ठीक है। स्टॉक मार्केट भी वेव्स की तरह चलती है कि नहीं चलती है? बिल्कुल बिल्कुल सर। ईसीजी, इनफैक्ट ईसीजी का भी सर एग्जांपल ले सकते हैं। हाँ, ईसीजी में भी वेव्स होती है। ठीक है, yes. तो अब क्या है, अब अगर हम सी लेवल पे एंट्री करेंगे तो हमें वेव से डर नहीं लगेगा। ठीक है, बट अगर हम बड़े वेव में घुस जाएंगे तो हम कभी भी हमें सी लेवल तक पटक सकती है मार्केट। ठीक है, तो जो वीवैप है, इंट्राडे की वीवैप, वो आप मानिए सी लेवल है और फिर मार्केट वीवैप से दूर जाती है, फिर सी लेवल आती है, फिर दूर जाती है, फिर सी लेवल आती है। तो ज्यादा ट्रेडर क्या करते हैं, एंट्री में ये भी गलती हो जाती है, वो इमोशन में क्या करते हैं, जो वीवैप है उससे दूर एंट्री करते हैं और फिर वीवैप पे मार्केट आती है सी लेवल पे तो उनका स्टॉप लॉस हो जाता है। तो हमें पेशेंस के साथ वेट करना है। दिस इज रूल नंबर 2। रूल नंबर 1, आपको डायरेक्शन निकालना है पीसीआर का डेटा से। रूल नंबर 2, आपको वेट करना है जब तक कि आपको प्राइस वीवैप पे ना मिले, सी लेवल पे नहीं मिले, तब तक आपको ट्रेड में एंट्री नहीं करना है, भले आपको ट्रेड मिले या ना मिले। दिस इज द रूल नंबर 2। और एज पर माय एक्सपीरियंस 22 ट्रेडिंग सेशन में आपको कम से कम 18 दिन ऐसा होगा जब आपको वीवैप पे एक ना एक दिन 11 बजे के बाद मिलेगी ही मिलेगी। ट्रेड आपको मिलता ही है, क्योंकि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है। अगर सी से ऊपर वेव जाएगी तो उसको सी लेवल पे आना ही आना है। ऐसा तो है नहीं कि हवा में सी वेव्स रहेंगी। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन सेज कि अगर कोई चीज ऊपर है तो वो नीचे आएगी ना। तो स्टॉक मार्केट अगर ऊपर है तभी वो अपने वीवैप के आसपास आती है, क्योंकि वो दैट इज अ वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। इसलिए बस पेशेंस की जरूरत है। तो रूल नंबर 2 ये बोलता है कि हमें वीवैप पे एंट्री करनी है। और नाउ थर्ड पॉइंट कि हमारा स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए। ये 3 चीज अगर हमने सॉल्व कर दिया तो हमारी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाती है, ट्रेडिंग का फ्रेमवर्क हमारा रेडी हो जाएगा, रेडी हो जाता है। तो सेकंड तो आपको एंट्री मिल गई, यानी आपने फर्स्ट किधर एंट्री करनी है ये डेटा से पकड़ लिया। थर्ड, आपको कहां एंट्री करनी है ये आपने वीवैप से पकड़ लिया। और थर्ड पॉइंट, मुझे एग्जिट कहां करना है अगर मेरा ट्रेड गलत हो जाए। तो आपको एग्जिट करना है जिस लेवल पे आप एंट्री कर रहे हैं वो मिड लेवल होगा, वीवैप लेवल होगा, यानी सी लेवल होगा। यानी अगर मार्केट डे लो ब्रेक कर दे, सपोज आप तेजी खेल रहे हैं और आपने वीवैप पे एंट्री किया, तो डे लो का आपका स्टॉप लॉस होगा, वो ब्रेक कर दे तो आपका स्टॉप लॉस हिट। अगर आप मंदी खेल रहे हैं तो डे हाई का आपका स्टॉप लॉस होगा, वो अगर हिट करके क्रॉस कर गया तो आपका स्टॉप लॉस हिट। ये बड़ा सिंपल रूल मैंने आपको समझाया, बहुत सिंपल तरीके से कि कोई भी इसे इंप्लीमेंट कर सकता है विदाउट एनी नॉलेज ऑफ टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस और डेटा एनालिसिस। सिंपल तरीके से इसे यूज किया जा सकता है। और सर इस पे मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है। मान लीजिए 11 बजे वीवैप पे सिग्नल मिल गया हमें और हमने तेजी कर ली। अब तेजी तो कर ली लेकिन उसके बाद हमारे विपरीत चली गई पोजीशन और डे लो पर हमारा स्टॉप लॉस भी कट गया। फिर 1 बजे दोबारा हमें वो ट्रेड वीवैप पे दिख रहा है, तो क्या दोबारा एंट्री करनी चाहिए क्या? बिल्कुल बिल्कुल, अगर दोबारा से वो प्राइस वीवैप के आसपास आ गया और उससे ऊपर चले गए तो दोबारा हमें एंट्री करनी चाहिए, क्योंकि अगर दोबारा से वो उसके ऊपर चला गया तो बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेंड देगा। और कई बार हमारे साथ भी ऐसा होता है प्रैक्टिकल, जब हम लोग डेली ट्रेडिंग करते हैं तो ऐसा केसेस हमने कई बार ऑब्जर्व किया है कि हो सकता है फर्स्ट हाफ में 11 बजे से 12 बजे के बीच में स्टॉप लॉस हिट हो गया और उसके बाद दोबारा से वो वीवैप क्रॉस करने लग गया, तो उस समय हम दोबारा री एंट्री करते हैं सेम स्टॉप लॉस रख करके, और वो फिर क्या करता है, सारे के सारे लॉसेस कवर करके हमें प्रॉफिट में ला देता है। एक वर्स्ट पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि आपको दोबारा भी एसएल हो जाए। दिस इज अगेन अ पॉसिबिलिटी, बट अगर ऐसा पॉसिबिलिटी काफी कम है, क्योंकि वो डेटा जो पीसीआर का हम देख रहे हैं ना उसमें चेंज आ जाएगा। भाई आप डेटा को भी रेगुलर देख रहे हैं ना, आप तो ऐसा नहीं है खाली वीवैप देख रहे हैं और वो डेटा क्या हर 3 मिनट में अपडेट हो रहा है एक्सचेंज की तरफ से, तो वो डेटा में चेंज आने लगेगा अगर कुछ डायरेक्शन में चेंज है तो।
और अगर डेटा में कोई चेंज नहीं है तो फिर आप आराम से उस ट्रेड को री एंटर कर सकते हैं। ओके ओके सर। ठीक है, तो ये सिंपल कॉन्सेप्ट है जिसे आप निफ्टी में भी लगा सकते हैं, फिन निफ्टी में भी लगा सकते हैं, बैंक निफ्टी में भी लगा सकते हैं, और जितने भी इंडेक्स रिलेटेड प्रोडक्ट हैं जिसमें लिक्विडिटी है उसमें आप इंप्लीमेंट करके इसको अपनी ट्रेडिंग को रिफाइन कर सकते हैं। आप इसे कम से कम इस वीडियो को देखने के बाद आप 10 दिन 15 दिन आप इसे यूज करके देखें, अगर आपको नई कुछ वैल्यू एडिशन हो तो फिर आप बोलेंगे, बट 100% ये आपको वैल्यू एडिशन देगी। ओके। बट सर आपने पहले बीच में एक जिक्र किया कि अगर लाइव समझना है, डेली बेसिस पे हमें इंफॉर्मेशन चाहिए, तो उसके लिए भी आपके पास कोई एक प्लेटफॉर्म है, कोई एक प्रोविजन है हमारे ऑडियंस के लिए? देखिए बहुत बहुत सही क्वेश्चन आपने पूछा दीपेन जी। देखिए आज हमने एक कॉन्सेप्ट तो डिस्कस कर लिया, अब सवाल ये आता है कि इस कॉन्सेप्ट से आप जुड़े कैसे रहो, क्योंकि क्या होता है कई चीजें हम सीख जाते हैं बट उस सीखने के बाद जब तक वो डेली इनपुट नहीं होता है उसकी हमारी प्रैक्टिस नहीं हो पाती है। तो इस कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिस करने के लिए आप एसएमसी ग्लोबल का एक फ्री टेलीग्राम चैनल है, फ्री टेलीग्राम चैनल, जिसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। और मैं अभी ये दिखा देता हूं क्या है ये फ्री टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है इंडेक्स ट्रेडिंग विद सीए नितिन मुरारका। ओके। इंडेक्स ट्रेडिंग विद सीए नितिन मुरारका, जिसमें सब्सक्राइबर 1,46,360 हैं आज के दिन में। ओके सर इसका लिंक है ना, मैं मेरे ऑडियंस के लिए डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, क्योंकि टेलीग्राम में अक्सर होता है कि फेक ग्रुप्स भी क्रिएट हो गए। जी बिल्कुल। तो इस टेलीग्राम चैनल का लिंक है ना, आपकी इजाजत हो तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बिल्कुल, बहुत थैंकफुल। तो देखिए इसमें फायदा आपको क्या होगा, ये जो फ्री टेलीग्राम चैनल है जब आप इसमें ज्वाइन करते हैं तो हम क्या, ये जो डेटा है ना, ये हर दिन जो भी डेटा बन रहा है 11 बजे के बाद आपको हम ये डेटा वहां पे स्क्रीनशॉट उसकी हम दे देते हैं। जैसे देखिए ये डेटा मैं आपको दिखाता हूँ, ये डेटा की स्क्रीनशॉट हम शेयर कर देते हैं कि ये देखिए एक्सपायरी वाले दिन का डेटा है। तो इससे क्या आपको एक आइडिया लग जाता है कि मार्केट में किस तरीके का डेटा बन रहा है, क्या व्यू बन रहे हैं और क्या उसका आउटकम होगा। तो इसमें ज्वाइन करने से आपको फायदा क्या है कि आप लाइव मार्केट में इस कॉन्सेप्ट को टेस्ट कर सकते हैं हर दिन, क्योंकि हर दिन लाइव मार्केट में हम ये डेटा शेयर कर रहे हैं आपके साथ, और मल्टीपल टाइम्स हम इसके इंटरप्रिटेशन को शेयर कर रहे हैं। तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो हम वीडियो पे आज बात कर रहे हैं इसकी एक्यूरेसी कितनी है, एक्यूरेसी है या नहीं है, या क्या लॉजिक ये काम करता है कि नहीं। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अब कई हम रेगुलर वेबिनार्स करते रहते हैं टू शेयर आवर नॉलेज, टू शेयर द कॉन्सेप्ट। तो जब आप इस फ्री टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाते हैं तो आप हम लाइव मार्केट में प्लस हमारे कई वेबिनार्स अटेंड कर सकते हैं। जैसे देखिए अभी रिसेंट में हम लोगों ने एक वेबिनार कल ही किया है, एक्सपायरी डे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज, जिसकी वीडियो भी इनफैक्ट यहाँ पे अवेलेबल है। तो एसएमसी ग्लोबल की तरफ से जो भी नॉलेज शेयरिंग वेबिनार्स होते हैं उसके लिंक्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। तो आपको नए नए कॉन्सेप्ट्स, नए नए ऑप्शन रिलेटेड चीजें इस प्लेटफॉर्म पे फ्री मिलते रहती है, फ्री इंफॉर्मेशन मिलती है। लाइव मार्केट में कोई भी अचानक से न्यूज आ गई जो मार्केट को इम्पैक्ट कर सकती है तो वो भी हम यहाँ पे फ्लैश कर देते हैं। रिजल्ट सीजन में बहुत अच्छी स्ट्रैटेजीज निकलती है, डेटाज निकलते हैं, वो हम फ्लैश कर देते हैं। रिसेंट में एक एचडीएफसी बैंक में बहुत अच्छी मूवमेंट आई, इसके ऑप्शंस को हम लोगों ने फ्लैश किया था कि आप इसे बाय करके चल सकते हैं। तो आपको काफी वैल्यू एडिशन मिलती है विदाउट एनी कॉस्ट, और आप इसमें ज्वाइन करके चीजों को ऑब्जर्व कर सकते हैं महीने, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, जब तक आपको इच्छा करे। जब आपको लगे कि नहीं ये आपके लिए वैल्यू एडिशन नहीं है तो आप कभी भी छोड़ के इस ग्रुप को जा सकते हैं। बट हम कोशिश हमारी ये होती है कि आपको हम नए कॉन्सेप्ट को लाइव मार्केट में सिखाने की कोशिश करते हैं इस चैनल। प्योर लर्निंग एक प्लेटफॉर्म है, सो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव लगा सर मुझे। इनफैक्ट मैंने भी गो थ्रू किया, और आपकी जो टीवी की क्लिप्स है सर वो भी मैंने इस ग्रुप में देखी है। सो मैं टीवी कम देखता हूँ लेकिन आपके ग्रुप को फॉलो करता हूँ, तो वो भी अपडेट्स मुझे आपके इस ग्रुप से प्राप्त हो गए थे। ये देखिए क्या है कि मुझे जी बिजनेस की तरफ से निफ्टी के निशानेबाज के नाम से एक शो आता है, और अनिल सिंघवी जी के साथ हम करते हैं वो शो। तो इसमें क्या है, निफ्टी के निशानेबाज के नाम से ही ये शो आता है, और इसमें मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की रेगुलर कॉल्स टीवी पे शेयर करता हूं, और वो शेयर जो करता हूं वो बेस्ड ऑन सेम डेटा जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं इसी के बेसिस पे करते हैं। तो कोई डिफरेंट नहीं है, वो सेम लॉजिक, यानी वो जो डेटा का डायरेक्शन है उसी के बेसिस पे हम ये शो करते हैं। और ये हर दिन 2 शोज आते हैं मेरे, और उसकी जो क्लिपिंग्स होती है वो मैं क्लिपिंग्स इस चैनल पे डाल देता हूँ। कई बार क्या होता है कि लोग टीवी पे नहीं है और उनको कॉल नहीं मिल पाती है, तो हम जैसे ही वो शो कंप्लीट करते हैं
और उसकी रिकॉर्डिंग इस चैनल पे हम डाल देते हैं, सो दैट जो व्यूअर्स है उसको समझ में आ जाए कि क्या हमारा व्यू बन रहा है और उसकी क्या एक्यूरेसी निकल के आ रही है। इंपॉर्टेंट है कि एक्यूरेसी क्या निकल के आ रही है, वो आप जज कर पाओ कि जो डेटा हम जिस फैक्ट्स पे बात कर रहे हैं उसकी एक्यूरेसी कितनी है। तो वो सब सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाती है। ग्रेट सर, आई थिंक ये हमारी ऑडियंस जो है वो यूज़ करेगी इस प्लेटफॉर्म को, इस ग्रुप से जब वो जुड़ेंगी तो डेफिनेटली वो जान भी जाएंगी कितना ज़्यादा यूज़फुल है। उसके बावजूद भी मैं गुजारिश करूँगा सभी लोगों से जो इस वीडियो को देख रहे हैं, यहाँ तक पहुँचे हैं, तो ज़रूर नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक के माध्यम से टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। आप एक बार एक्सप्लोर करें, उसके बाद दोबारा इस वीडियो पर आएँ, चाहे 1 महीने बाद, 1 हफ्ते बाद, 2 महीने बाद, और अपने फीडबैक को कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर शेयर करें, ताकि हमारी यूट्यूब कम्युनिटी को भी पता चल सके कि जो वीडियो के माध्यम से हम इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज कर रहे हैं उनके साथ, उसमें कितनी वैल्यू है। तो मेरी गुजारिश रहेगी सभी से कि आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक के माध्यम से ही जो लेजिटिमेट टेलीग्राम ग्रुप है सर का, उसे आप ज़रूर ज्वाइन कीजिए। तो सर, ये टेलीग्राम ग्रुप एक बार ज्वाइन हो गया, किसी ने ज्वाइन किया, उसे पसंद भी आया, सारी चीज़ें ठीक लगी, इतना अच्छा इनिशिएटिव है, लर्निंग इनिशिएटिव है, और काफ़ी टाइम से, ऐसे नहीं है कि कल का कोई इनिशिएटिव है, काफ़ी टाइम से आप इस इनिशिएटिव को ड्राइव कर रहे हो, तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप्स क्या होते हैं सर? देखिए, बेसिकली हमारा क्या ऑब्जेक्टिव है? हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हमारी सर्विसेज को देखें, समझें, टेस्ट करें और फिर आप कुछ डिसीजन लें, क्योंकि देखिए लाइफ टाइम हर चीज फ्री नहीं होती है। और वो जो चैनल आप ज्वाइन कर रहे हैं वो फ्री चैनल ही है, उसमें सब कुछ हम कंटिन्यूअसली देते रहते हैं, बट उसका एक प्रीमियम पार्ट भी है जो एसएमसी ग्लोबल का है, जो पेड वर्जन है, जिसमें काफी एडवांस चीजें आती हैं, जिसमें कॉल्स वगैरह भी आती हैं। तो बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है कि आप जब उस चैनल को ज्वाइन करेंगे और एसएमसी की सर्विसेज को आप देखेंगे, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, आप चीजों को समझेंगे कि हम सही चीज दे रहे हैं, गलत चीज दे रहे हैं, राइट चीज दे रहे हैं, एक्यूरेट चीज दे रहे हैं, ताकि आप एक डिसीजन मेकिंग तक पहुंच पाओ और फिर आप डिसाइड कर पाओ कि नहीं, जो एसएमसी की प्रीमियम सर्विसेज है उसकी तरफ मुझे मूव करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो वो ऑब्जेक्टिव है जो हम आपको अपनी क्वालिटी वहां पे दिखाना चाह रहे हैं। ट्रू। ठीक है। और जो एसएमसी के पेड्स हैं वो बहुत ज्यादा कॉस्टली नहीं है, वो अप्रोक्सीमेटली 1100-1200 रुपए महीने के आसपास ही उसके चार्जेस हैं। मार्केट में तो क्या बहुत अलग अलग कॉस्ट के रिसर्च सर्विसेज हैं, बट एसएमसी की जो सर्विसेज है वो 1100-1200 रुपए महीने की ही कॉस्टिंग है। तो वो ऐसा भी नहीं है कि आपको बहुत बड़ा उससे नुकसान हो सकता है। तो आप एक बार एक्सप्लोर कीजिए, 3 महीने, मैं तो बोलूंगा 3 महीने या 6 महीने आप उस फ्री ट्रायल जो है फ्री, उसमें आप आराम से देखें, उससे आप प्रॉफिट बनाएं। अगर आपको 3 महीने में जो प्रॉफिट बन जाएगा तो उस प्रॉफिट से आप हमारा सब्सक्रिप्शन में आगे मूव करें। ये बढ़िया बात लगी सर, पॉकेट से नहीं पे करना है आपको, फ्री वाला जो चैनल दिया गया है टेलीग्राम का, शिद्दत से उसे फॉलो करना है, डिसिप्लिन रहना है। सर ने 3 रूल्स बताए हैं, 11 बजे तक वेट करना है, वी वेब को देखना है, स्टॉप लॉस अगर आप तेजी कर रहे हो तो डे लो, अगर आप मंदी कर रहे हो तो डे हाई, इन चीज़ों को आपको फॉलो करना है। 3 बेसिक रूल्स है और सर के टेलीग्राम के थ्रू आपको इनसाइट्स तो मिलती रहेगी। तो ये सब चीज़ें फॉलो करने के बाद आप प्रॉफिट बनाते हो, उस प्रॉफिट से आप चाहें तो एसएमसी के जो प्रीमियम प्लान्स हैं उसे सब्सक्राइब करके अपने लर्निंग कर्व को और फास्ट ट्रैक पर भी ले जा सकते हैं। तो सर बहुत ही बढ़िया रहा मेरे हिसाब से, आपने जो हमारे दर्शकों को बताया। और मैं अक्सर ये कहता हूँ कि एक्सपीरियंस्ड लोगों के साथ जब हम डिस्कस करते हैं, जब हम सीखते हैं, तो कहीं ना कहीं हम अपने जीवन की यात्रा फास्ट ट्रैक पर कवर करते हैं। जैसे आपने जो 18 वर्ष में सीखा, आपने शायद इस 30-40 मिनट में हमारे दर्शकों को बता दिया। शायद किसी को अपने 18 वर्ष यहाँ पर नहीं लगाने पड़े, या कोई अगर बहुत ही शातिर इंसान है तो भी उसे 3-4-5 वर्ष का समय लग जाए इन चीज़ों को सीखने में। तो एटलीस्ट वो टाइम तो हमें सेव होता हुआ दिखता है जब भी हम किसी ऐसी पर्सनैलिटी से बात करते हैं जिनके पास बहुत ही अच्छा ज्ञान है। और यहाँ पर नितिन सर को तो काफ़ी बार आपने टीवी पर भी देखा है, आज हमारे यूट्यूब चैनल पर भी आपने देख लिया है। इनसे आपको कोई सवाल करने हैं तो नीचे कमेंट्स में लिखिए, हम ज़रूर वो सवाल नितिन सर तक पहुँचाएंगे और नितिन सर से वो सारे जवाब आपके लिए लेकर भी आएंगे। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय निकालने के लिए आज हमारे इस यूट्यूब चैनल के लिए, और हमारी ऑडियंसेस को ये सब बताने के लिए कि ऑप्शंस में क्या नियम है, कैसे काम किया जा सकता है, और अपनी प्रोबेबिलिटी, जो विनिंग प्रोबेबिलिटी है, उसे इंक्रीज कैसे कर सकते हैं हम लोग। जो नज़रिया है वो इम्पॉर्टेंट है, जो आपने दिखाया है, पीसीआर की इन्फॉर्मेशन आपने बताई, तो मैं काफ़ी कुछ सीखा हूँ सर ऑनेस्टली। और मैं आशा करता हूँ कि मेरी ऑडियंसेस भी इससे काफ़ी कुछ सीखी होगी। वो लाइक करके हमें सिग्नल देगी कि कितना ज़्यादा वो लाइक कर रहे हैं वीडियो को,
जिससे हमें समझ में आ जाएगा कि उन्हें ये वीडियो कितना ज़्यादा पसंद आया है। तो सर अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग आउट द टाइम, और मैं आशा करता हूँ कि हम दोबारा इस चैनल पर मिलेंगे, ज़्यादा सवाल लेंगे ऑडियंसेस के और कुछ नई और वैल्यू भी ऑडियंसेस के साथ एक्सचेंज करेंगे। ज़्यादा सवाल लेंगे ऑडियंसेस के और कुछ नई और वैल्यू भी ऑडियंसेस के साथ एक्सचेंज करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दीपेन जी, आपने भी अपना कीमती समय दिया और हमारी आपकी यही कोशिश रही कि हम अपने ऑडियंस को कुछ वैल्यू दे पाए, कुछ उनके लाइफ में इम्प्रूवमेंट कर पाए। हमारा ये ऑब्जेक्टिव नहीं है कि अब हमारे प्रीमियम चैनल को सब्सक्राइब करो, आप देखिए, समझिए और आप इसे इम्प्लीमेंट कीजिए। कम से कम जो आपके लॉसेस हो रहे हैं उसको मिनिमाइज कीजिए और आगे बढ़िए। हम सब मिल करके आगे बढ़ेंगे, तभी सब कुछ ऑप्शंस में सही होगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, हैव अ गुड डे। थैंक यू।